आज हम लोग क्लास 10 का हिस्ट्री चैप्टर 1 देखेंगे। ये पूरा नोट्स एनसीईआरटी का चैप्टर से लिया गया है। पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, चैप्टर 1। पहला पॉइंट, राष्ट्रवाद अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। राष्ट्र क्या है? अरेनेस्ट रेनर के अनुसार समान भाषा, नस्ल, धर्म से बने क्षेत्र को राष्ट्र कहते हैं। एक राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्यागों और निष्ठा का चरम बिंदु है। उसके बाद राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति फ्रांसीसी क्रांति से होती है। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और न्याय मुक्तित्व। पूरे यूरोप में यह विचार फैलते हैं। बहुत से राष्ट्र अनेक सिद्धांतों पर चलकर आज़ादी को प्राप्त करते हैं। स्टेट जनरल 1789 के स्टेट जनरल की आम सभा क्षेत्र के फ्रांसीसी संप्रदायों की संपदा का प्रतिनिधित्व नाम बदलकर नेशनल असेंबली रखा गया। उसके बाद वियना कांग्रेस 1815। यूरोपीय देशों के राजदूतों का एक सम्मेलन था जो सितंबर 18 से 14 जून 1815 को वियना में आयोजित हुआ। उसका नेपोलियन 15 अगस्त 1769। महान सम्राट अपने व्यक्तित्व, कार्य पूरे यूरोप के इतिहास को प्रभावित किया। उसके बाद 24 वर्ष की आयु से सेनापति, युद्धों में फ्रांसीसी सेना जीता और उसके बाद फ्रांस का शासक बना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, उदारवादी लिबरलिज्म। यह लैटिन भाषा के समूह लिबर पर आधारित हैं, जो कि आज़ाद, इसका मतलब मध्य वर्ग के लिए आज़ादी, कानून के समक्ष समानता। उदारवाद तेज बदलाव और विकास को प्राथमिकता देते हैं। रूढ़िवादी धीरे विकास को प्राथमिकता देता है। परंपरा स्थापित संस्थाओं, रिवाजों पर जोर देता है। उदारवादी का उल्टा है ये नारीवाद, स्त्री पुरुष की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता की सोच के आधार पर महिलाओं के अधिकार। तो विचारधारा सामाजिक राजनीतिक विचारों का समूह। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। और बेसिक था, अब यहाँ से पॉइंट बाय पॉइंट चैप्टर्स। यूरोप में राष्ट्रवादी चेतना की शुरुआत फ्रांसीसी क्रांति से था। तो फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत 1789 में हुई थी। लोगों की मांग, राजतंत्र खत्म और प्रजातंत्र स्थापित करना। फ्रांसीसी क्रांति कार्यों सामूहिक पहचान कदम उठाए गए। प्रत्येक राज्य से एक स्टेट जनरल चुना गया, उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। फ्रेंच भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया। नेक्स्ट 3, प्रशासनिक व्यवस्था लागू, समान कानून। चौथा नंबर, आंतरिक आयात निर्यात सीमा शुल्क समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट
फ्रांस की क्रांति का प्रसार यूरोप में हुआ। अब यूरोप में संगठन बनने लगे। जेकोबिन क्लब, जेकोबिन क्लब, इसका मतलब होता है शिक्षित मध्य वर्ग शामिल। अब यह राष्ट्रवाद का विचार पूरे यूरोप में फैल गया। फ्रांस की आर्मी ने समर्थन के तौर पर हर विदेशी क्षेत्र में भेज दिया, जिससे राष्ट्रवादी भावना बढ़ती गई। नेक्स्ट, नेपोलियन का शासनकाल, प्रजातंत्र को नष्ट करके राजतंत्र स्थापित। नेपोलियन का प्रजातंत्र को नष्ट करके राजतंत्र का स्थापित करना था। 1804 में नागरिक संहिता लेकर आया। नेपोलियन संहिता जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त, कानून के समक्ष सबको समान, संपत्ति के अधिकार सुरक्षित, भू दास्तव और जागीरदारी शुल्क से मुक्ति। नेक्स्ट, नेपोलियन के समय व्यापार, आगमन या संचार में ज़्यादा विकास। राष्ट्रवादी विचार को बांटने के लिए क्षेत्रों पर कब्जा, कर बढ़ाना, जबरन भर्ती, कानून व्यवस्था स्थापित। नेक्स्ट, जागीरदारी मतलब किसान, जमींदार, उद्योगपति द्वारा कुछ हिस्सा सरकार को कर के रूप में देना। यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण कैसे हुआ? किसी भी राष्ट्र के निर्माण के लिए एक सामूहिक पहचान, संस्कृति, परंपरा का समान होना जरूरी है। यूरोप में अलग अलग समाज था, लेकिन जैसे हब्सबर्ग साम्राज्य में लोग जर्मन, अंग्रेजी, फ्रेंच, इटली आदि अलग अलग भाषा बोलते थे। तो अब राष्ट्रवाद का निर्माण करना होगा। नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रवाद का निर्माण, राष्ट्रवाद और राजा का विचार कैसे उभरा? यूरोपीय समाज की संरचना, उत्तरवादी राष्ट्रवाद, रूढ़िवादी और क्रांतिकारी। नेक्स्ट, यूरोपीय समाज की संरचना। 19वीं शताब्दी से पहले यूरोप का समाज दो वर्गों में विभाजित था। पहला था उच्च वर्ग, कुलीन वर्ग आता था, निम्न वर्ग, कृषि वर्ग, जो कृषि लोग को कर देना पड़ता था। देखें उच्च वर्ग में कौन कौन आता है? उच्च वर्ग यानी कि इसको बोलते हैं कुलीन वर्ग, कम जनसंख्या, जमींदार यानी ढेर सारे खेतों के मालिक और सभी अधिकार। उसके बाद निम्न वर्ग में कृषि वर्ग आते थे, अधिक जनसंख्या और जमीन नहीं थे, अधिक अधिकार भी नहीं थे। यानी यूरोपीय समाज असामान्य रूप से विभाजित। 19वीं सदी के बाद एक नया वर्ग जुड़ा, नया मध्य वर्ग। ठीक है, सभी पढ़े लिखे लोग, शिक्षक, डॉक्टर, व्यापारी आदि। एक समान कानून की मांग, यानी उदारवादी राष्ट्रवाद चाहता था। उदारवादी राष्ट्रवाद, व्यक्तिगत स्वतंत्रता मिले, कानून के समक्ष सब एक समान हो, सरकार का पक्षधर, बाजार की स्वतंत्रता। इस उदारवादी राष्ट्रवाद के चलते राष्ट्रवाद का विचार सब जगह फैलने लगा। इसी वजह से 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई।
इससे एक राज्य के अंदर जो भी नियंत्रण चीज तथा पूंजी था उसे खत्म कर दिया गया। अलग अलग राज्यों सीमा शुल्क खत्म नहीं कर पाया। संगठन बनाया। जब्र जोलबेराइन जितने भी शुल्क अवरोध थे समाप्त किया। मुद्राओं की संख्या दो कर दी गई। इससे पहले 30 से ज़्यादा था। नेपोलियन के समय पुरुष जिनके पास धन केवल वही वोट दे सकते थे। नेक्स्ट, रूढ़िवाद 1815 के बाद नया रूढ़िवाद। 1815 में नेपोलियन को हरा दिया गया। इसके लिए ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन ने मिलकर काम किया। वाटरलू की लड़ाई में यूरोपीय सरकार पारंपरिक संस्थाएं परिवार बनाए रखना चाहती थी। इसके लिए नेपोलियन के समय जितने बदलाव हुए सबको खत्म एक समझौता किया, वियना समझौता। यह वियना संधि के तहत 3 निर्णय लिया गया। पहला, फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य फ्रांस विस्तार न कर सके। दूसरा, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए बोर्बो वंश को लाया गया। तीसरा, राजतंत्र को जारी रखा गया। नेक्स्ट, क्रांतिकारी। यूरोपीय सरकार के इन सारे निर्णय के विरोध में क्रांतिकारी ने जन्म लिया, क्योंकि फ्रांस के लोग प्रजातंत्र चाहते थे, लेकिन वहाँ राजतंत्र आ गया। क्रांतिकारी ने गुप्त समाज का निर्माण किया। लक्ष्य था राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना। वियना संधि का विरोध। स्वतंत्रता के लिए लड़ना। उसके बाद जोसेफी मैसिनी, वह कौन थे? ये क्रांतिकारी थे, इटालियन। दो गुप्त संगठन की स्थापना किया था, इटली मास्यो और यंग यूरोप वर्ण। रूढ़िवाद जोसेफी से डरते थे, क्योंकि वह इटली का एकीकरण चाहते। नेक्स्ट, क्रांतियों का युद्ध 1830 से 1884। यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। यूनान में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष 1821 में। यूनानी लड़ाई में अनेक समूह ने मदद की, जैसे पश्चिमी यूरोपीय कवि ने, कलाकारों ने। पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद का विचार मजबूत होते गया। युद्ध के बाद 1832 में कुस्तुनतुनिया की संधि। अब यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया और राष्ट्रवाद की भावना और तेज हो गई। चलो नेक्स्ट पेपर देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में है रोमानीवाद। रोमानी कल्पना, राष्ट्रीय भावना फैली। राष्ट्रवाद का विकास केवल युद्ध और क्षेत्रीय विस्तार से नहीं होगा। इसके लिए थे कला, कहानी, किस्से, संगीत मदद लेना पड़ेगा। जैसे कि रूस में एक भाषा पोलिश का प्रयोग राष्ट्रवादी के रूप में किया। 1830 से 1848 में यूरोप की आर्थिक स्थिति खराब थी। नेक्स्ट, भूख, कठिनाई और जन विद्रोह। 1830 को कठिनाइयों का महान साल कहा जाता है, कारण जनसंख्या वृद्धि हुआ था। लोग गांव से शहर की ओर गया। बेरोजगार में वृद्धि हुआ, गरीब में भी वृद्धि हुआ।
नेक्स्ट, इस साल फसल बर्बाद, खाने की सामग्री कीमत बढ़ने लगी, छोटी फैक्ट्रियां बंद होने लगी, खाने पीने की कमी और व्यापार बेरोजगार होने लगे, लोगों ने सरकार के खिलाफ विद्रोह किया, अवरोध लगाए, कृषक विद्रोह, यूरोपियन सरकार गणतंत्र राज्य घोषित किया, यूरोप गणतंत्र राज्य बन गया। नेक्स्ट पॉइंट, नए सरकार का कानून, 21 साल से अधिक वोट डालने का अधिकार, नागरिकों को काम के अधिकार की गारंटी दी गई, रोजगार उपलब्ध कारखानों में, धीरे धीरे गरीब बेरोजगारी कम होने लगे, राष्ट्रवाद ने यूरोप में गणतंत्र ला दिया। उसके बाद उदारवादियों की क्रांति 1848, यूरोप के अन्य भाग जहां अभी तक स्वतंत्र राष्ट्र राज्य अस्तित्व में नहीं थी, जैसे जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगरियन, यहाँ के उदारवादी मध्य वर्ग के सभी पुरुषों ने संविधान की मांग करने लगी, राष्ट्रीय एकीकरण की मांग से जोर दिया। उसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जर्मनी और इटली का निर्माण, जर्मनी का एकीकरण 1848, यूरोपियन सरकार कोशिश की जर्मनी का एकीकरण करने की, राष्ट्र निर्माण की यह उदारवादी पहला, राजशाही फौज की ताकत ने मिलकर दबा दी, प्रासा जर्मनी का एकीकरण करके, मुख्यमंत्री ऑटोमन बिस्मार्क, जनक, प्रासा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व किया। 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, फ्रांस, प्रासा का जीत एकीकरण युद्ध में पूरी हो गया। उसके बाद जनवरी 1871 वैश्य में एक समारोह में प्रासा के सखा विलियम एक जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। नेक्स्ट, इटली का एकीकरण, इटली वंशानुगत राष्ट्र बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग साम्राज्य में बिखरा हुआ था, केवल सर्डिया पिडमॉन्ट में इतालवी राजघरों का शासन। इटली एकीकरण में महत्वपूर्ण लोग, जोसेपी मैसनी, काबूर जोसेपी गोरिबाल्डी। देखते हैं जोसेपी मैसनी के बारे में। रिपब्लिक पार्टी का प्रमुख थे, यंग इटली के संस्थापक थे, लक्ष्य था शिक्षा के साथ इटली का एकीकरण करना, ये असफल हो गए। 1831 से 1848 क्रांतिकारी विद्रोह असफल हुए और युद्ध के जरिए इतालवी राज्य जोड़ने की जिम्मेदारी सार्डिया पिडमॉन्ट के शासक से विक्टर इमैनुअल II पर आ गई। उसके बाद काबुल में मंत्री बने, ना क्रांतिकारी ना जनतंत्र में विश्वास, एकीकरण प्रक्रिया में सहयोग, प्रासा ऑस्ट्रेलिया के बीच युद्ध में जीता गया। नेक्स्ट, तीनों के कारण इटली एकीकृत विक्टर इमैनुअल II इटली का राजा घोषित किया गया। नेक्स्ट वन, जोसेपी गोरिबाल्डी, हीरो ऑफ रेड शर्ट, 1807 में दक्षिण इटली 2 सिसिलियों राज्य में प्रवेश कर गए,
स्थापित किसानों का समर्थन पाने सफल और स्पेनिश शासक के युद्ध में बड़ा योगदान दिया गया। नेक्स्ट लास्ट चैप्टर देखते हैं। पढ़ा ब्रिटेन ब्रितानी का एकीकरण। ब्रिटेन साम्राज्य में अंग्रेज, वेल्स, स्कॉट, आयरिश ढेर सारा साम्राज्य था जिसे निजातीय कहते थे। औद्योगिक क्रांति के बाद ब्रिटेन आर्थिक शक्ति बढ़ने लगी। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को जोड़ दिया गया एक एक्ट ऑफ यूनियन से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन किया गया। कुछ समय बाद आयरलैंड को भी जोड़ा गया। ब्रिटेन एक नया राष्ट्र का निर्माण हुआ। इंग्लैंड प्लस स्कॉटलैंड प्लस आयरलैंड इक्वल टू न्यू यूनाइटेड किंगडम बन गया। राष्ट्र के निर्माण के बाद राष्ट्रगान लिया गया। अंग्रेजी को मुख्य भाषा, ब्रिटेन का राष्ट्रध्वज बनाया गया। राष्ट्र की दृष्ट कल्पना रूपक देखते हैं। जब किसी अमृत विचार, लालच या स्वतंत्रता इस मुक्ति को किसी व्यक्ति या किसी चीज के जरिए इंगित किया जाता है तो शुरू या रूपक कहते हैं। 18वीं और 19वीं शताब्दी रूपक का प्रयोग राष्ट्रवादी भावना का विकास मनाने में। स्वतंत्रता का प्रतीक लाल टोपी, टूटी खंजीर, इंसाफ, महिला, आंखों पर पट्टी, तराजू लिए। राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। 19वीं सदी तक राष्ट्रवाद भावना साम्राज्यवाद में बदलने लगा। साम्राज्यवाद जब कोई देश अपने देश की शक्ति को बदलता है आर्मी और अन्य साधन का प्रयोग करके। 1871 के बाद यूरोप में राष्ट्रवादी तनाव, बाल्कन क्षेत्र में भौगोलिक और जाति विभिन्नता थी। इसमें आधुनिक रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, यूनान, क्रोएशिया और जोगोविन, स्लोवेनिया, सोवियत शामिल थे। ये सब देश शामिल थे। यहाँ तनाव जीतने की होड़ फैल गया। बड़ी शक्तियाँ अपने शक्ति बढ़ाना चाहते थे। बाल्कन क्षेत्र को अपने में शामिल करना चाहते हैं। अनेक युद्ध, नतीजा कुछ नहीं। प्रथम विश्व युद्ध जिससे राष्ट्रवाद की भावना पूरे विश्व में फैल गई, पूरे देश में फैल गई। नेक्स्ट, बाल्कन क्षेत्र ऑटोमन सम्राट के अधीन था। ऑटोमन सम्राट का विघटन हुआ। उस क्षेत्र को लूटना शुरू कर दिया लोग। ये चैप्टर समाप्त हो गया, पूरा चैप्टर। आपको यदि ये चैप्टर का नोट्स या PDF चाहिए तो वीडियो को कमेंट करें और सब्सक्राइब और लाइक करें। वीडियो प्रोवाइड करा दूँगा। थैंक यू।